इस वीडियो में आप रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय के कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। शेषफल प्रमेय का पहला, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाएं, पिछला सारा वीडियो देखते हुए आएं तो बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो यहां बेसिक से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे तथ्यों को हम आगे बढ़ाते हैं और जिस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, यहां पर यदि 71 में 13 से भाग देने के लिए कहा जाए आपको, तो निश्चित रूप से आप 13 पचे 65 और 65 को 71 में घटाएंगे और ये 6 बचेगा। यह आपका शेषफल होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह 71 आपका भाज्य है यानी डिविडेंड है। ये 5 आपका भागफल है, क्वोटिएंट है। शेषफल आपका जो है रिमाइंडर 6 बच रहा है और 13 भाजक आपका डिवीजर है। क्लियर? तो यहां हम देखते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर जो होता है वह भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है, शेषफल। अर्थात हमारा डिविडेंड बराबर जो होता है डिवीजर इनटू क्वोटिएंट और प्लस क्या, रिमाइंडर। ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, हो सकता है इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हमको कठिनाई हो, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा इसको सिर्फ समझिएगा। तो आप यहां पर समझे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी पर आपके बीच हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे। इसके पहले एक और तथ्य थोड़ा समझें। क्या? देखिए, यहां पर क्या किया, आप 71 में 13 से भाग दिए और यहां पर भाज्य जो है आपका भागफल से, ये भाजक से क्या है, बड़ा है। कंडीशन ये हो कि यदि भाज्य भाजक से बड़ा ना हो, भाजक से क्या हो, छोटा हो, जैसे ये 7 हो, हम हटा दिए, ये खत्म। ये 7 में आपको 13 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे सर यहां पर शेषफल क्या बचेगा, यही 7 बच जाएगा। शून्य बार में खाएगा, कितना बार में खाएगा, शून्य बार में। तो 13 गुना शून्य शून्य प्लस 7, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी शेषफल क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो पहला कंडीशन था यदि भाज्य भाजक से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन था क्या, कि भाज्य जो है भाजक से छोटा हो। और तीसरा कंडीशन ये हो जाए क्या, कि ये 39 हो जाए, यानी भाज्य भाजक का गुणज हो जाए। तो आप 13 39, शेषफल बचेगा 0। क्लियर? तो हम देख चुके, भाज्य बड़ा एक बार करके देख चुके, भाज्य को छोटा बार एक बार करके देख चुके, और एक बार क्या किए, भाज्य को जो है हम भाजक का गुणज कर दिए। क्लियर? तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हमारा शेषफल जो है वह 13 से कम ही बच रहा है और कम से कम शून्य बच रहा है। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि ये यदि मानिए n है, ये यदि n है, भाजक मेरा n है, तो शेषफल मेरा जब भी बचेगा वह n से क्या होगा, छोटा ही बचेगा। और कहां तक बचेगा, शून्य तक बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं शून्य बच सकता है 1 2 3 4 5 6 डॉट n-1 बचेगा। ये आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी यदि n के स्थान पर 15 है तो शेषफल मेरा जो है वह ज्यादा से ज्यादा 14 तक होगा। 15 भी शेषफल नहीं होगा, क्योंकि ये इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आपको मैंने ये क्लियर करा दिया। यानी शेषफल जब भी बचेगा वह मेरा भाजक से छोटा ही होगा और कहां तक होगा, वह धनात्मक ही होगा। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट n-1 तक होगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि हम धनात्मक जो है शेषफल की बात किए, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर की बात किए। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और जब हम कुछ प्रश्न को देखेंगे इसके बाद हम निगेटिव रिमाइंडर पर भी बात करेंगे। हालांकि देखिए, निगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, सिर्फ हम कल्पना करेंगे जिससे हमें क्या, प्रश्न बनाने में सुविधा हो। तो आइए चलें और इसी 2 तथ्य को लेते हुए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष और जो है शेषफल जब भी बचता है वह n से, अर्थात भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है और छोटा शून्य तक होता है। तो इन्हीं 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हुए हम आपके बीच में महत्वपूर्ण सवालों को रखते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए
पहला सवाल है, और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अचीवर प्रभात सब टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आपको यह पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने पास रखिए और सुविधा होगा आपको समझने में। तो चलिए पहला सवाल है, और आपकी स्क्रीन पर भी सवाल आ रहा है। सवाल है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना। तो हम एक ये है, कहता है क्या, एक भाजक है, यानी आप समझ रहे हैं ये भाज्य, ये भाजक है, ये भागफल, और ये शेष मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं जो कि समय बर्बाद ना हो। तो कहता है एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है, और यदि शेष फल 40 है। अब इसी से तो जोड़ लीजिए, कहता है कि शेष फल का 3 गुना कौन है, भाजक जो है भागफल का 15 गुना और शेष फल का 3 गुना। ये जो भाजक है ना, ये भाजक शेष फल का तिगुना है, अर्थात यह 120 है, या 40 है, या तिगुना है। और फिर पहला लाइन में कहता है कि एक भाजक जो है वह भागफल का 15 गुना है, यानी इसका 15 गुना है, अर्थात यह x है, तो यह x गुना 15 क्या है, 120 है, यानी x गुना 15 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 8 20 से, अर्थात x बराबर क्या है, 8 है। इसको हटाइए और 8 लिखिए। क्लियर है, यानी आपको जो है थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं उलझाया, सिर्फ एक जो है रिलेशन क्रिएट कराया है। कहता है एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है, यदि शेष फल 40 है तो शेष फल 40 कमजोर कड़ी इसी को पकड़ते हैं, और इसका तिगुना भाजक है 120, और इसका क्या है, आपका 15 गुना है, यानी इसका 15 गुना, तो इसका 15वां भाग है। 120 में 15 भाग दिया कितना, 8। और आप जानते हैं अब कि इसके या किसके बराबर होगा, या 120 गुना 8, यानी भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल, यानी 120 गुना 8 जोड़ कितना, 40। तो 12 96 960 और जोड़ 40 होता है कितना, 1000, यानी आप 1000 में टिक लगाएंगे। तो पहला का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़िए, और दूसरे नंबर सवाल को देखिए। सवाल है दूसरा, सवाल है कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है। मिला जुला के वही प्रश्न है, और कहता है यदि शेष फल कितना हो, 40 हो, ये सॉरी 80 हो, 80। तो भैया यहां पर कह दिया विभाजक जो है भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है। विभाजक मैंने यही विभाजन करने वाला, शेष फल का 2 गुना, तो यह 160, यह 80, तो यह 160। और कहता है ये जो है भागफल का 4 गुना, इसका चौगुना, तो मैंने अभी तुरंत बताया, तो इसका चौगुना, तो इसका चौथा भाग, तो 160 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा, 40। और आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, यानी x अधिभाज्य है, x अधिभाज्य है, तो इसका क्या मान होगा, 160 गुना 40, तो कितना हो जाएगा, 160 गुना 40 जोड़ 80, तो हो जाएगा 16 चौके 6400 और जोड़ 80, यानी 6480। ऑप्शन ए में आप क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। तो दूसरा का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है तीसरा सवाल थोड़ा सा उलझाया है। कहता विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, जरा देखिए, ये फिर मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो आसान हो आपको समझने में, भाजक का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है, और यदि यह क्रमशः ए और बी हो, कौन, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो, यानी ए हो भाजक और बी क्या हो, आपका भाज्य हो, तो क्या होगा। तो भैया आप एक चीज बताइए, कहता है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, इसका चौगुना कौन है, भाजक है, इसका चौथा भाग नहीं होगा, यानी a/4 ये नहीं होगा। अभी तो पीछे 2 प्रश्न आप इसी तरह का बनाए, क्लियर। और फिर कहता है भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है, यानी ये शेष फल का 2 गुना है भाजक, यानी इसका ये 2 गुना, इसका बटा 2 नहीं होगा। अब आप रिलेशन क्रिएट कीजिए, कहेंगे क्या रिलेशन क्रिएट करें, तो आप लिख सकते हैं क्या, b बराबर, आप लिख सकते हैं क्या, b बराबर क्या, b बराबर यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल, यानी a गुना a/4, अब प्लस a/2,
अब जब आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा b बराबर a गुना a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय कितना 4 अब प्लस a बटा 2। क्लियर। अब जो है b बराबर ये लघुत्तम हो गया 4, a स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 2 दूनी और फिर 2 गुना a तो 2a। अब यहां पर अपने आप को थोड़ा रोकिए, क्योंकि आपका ऑप्शन यह भी हो सकता है, तो विकल्प की सहायता से चलते हैं। तो विकल्प में देखते हैं, हमारा 3 का चर्चा कर दिया है, होगा नहीं, बराबर 3 कभी नहीं होगा। यहां पर b भी हमारा जो है 4b कर दिया है, तो 4b बराबर जो है 2a स्क्वायर, फिर 2 कहां से आ गया, होगा नहीं। सी नंबर a प्लस l है नहीं, चौथा विकल्प में टिक लगाएंगे। लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए, चौथा विकल्प में तो आप टिक लगा देंगे। कहेंगे कैसे, कहता a इंटू a प्लस 2। तो हमको एक चीज बताइए, a या कॉमन लिया जा सकता है क्या? यहां से हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो a गुना a तब ना स्क्वायर, वो बाहर आ गया और यहां से a बाहर आ गया, और ये 4 इधर आ गया, अब b इधर आ गया, तो 4 बराबर a इंटू a प्लस 2 बाय b नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो विकल्प 4 में टिक लगाएंगे। आइए चौथे नंबर सवाल को देखें। सवाल है चौथा, सवाल है कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। देखिए बनाइए, बनाते चलें। सवाल है n को 17 से विभाजित किया जाता है, यानी n क्या है? भाज्य है। 17 से भाग देते हैं तो भागफल 182 आता है। क्लियर। और कहता है भागफल और शेषफल के बीच 175 का अंतर, इसके बीच डिफरेंस 175 का है। अब जरा समझिए, आपको n का मान पूछा है, रिमाइंडर पता चल जाए, शेषफल पता चल जाए, तो 182 गुना 17 जोड़ शेषफल कर देंगे, हमारा वही उत्तर होगा। लेकिन अब अंतर, डिफरेंस का अर्थ होता है बड़ा में छोटा को घटाना, बड़ा में छोटा को घटाना। देखिए भैया, हमको एक चीज बताइए, इसका मान 175 का अंतर है, यानी मेरे और आपके धन के बीच यदि 10 रुपया का अंतर है और आपके पास यदि 50 रुपया, समझिए मेरे और आपके बीच 10 रुपया का अंतर है और आपके पास 50 है, तो मैं कितना हूं? तो मैं 60 भी हो सकता हूं और मैं 40 भी हो सकता हूं। क्योंकि 10 रुपया का अंतर है, आपके पास 50, तो हो सकता है मेरे पास 60 हो, 10 रुपया अधिक हो, या हो सकता है कि मेरे पास 10 रुपया कम हो। क्लियर। तो यहां पर डिफरेंस मीन्स बड़े में छोटे को घटाया जाता है। अब क्लियर कीजिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसका अर्थ इसका मान या तो 182, जरा देखिए 182 जोड़ 175 होगा, या 182 माइनस 175 होगा। अब आप कहेंगे कि 182 जोड़ 175 तो हो नहीं सकता, कहेंगे क्यों? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल जब भी बचेगा वह भाजक से छोटा होगा, यानी 17 से छोटा होगा। भैया ये 17 से छोटा नहीं है, उसको काट दीजिए। इसका अर्थ हुआ 182 घटाओ 175, शेषफल मेरा क्या होगा? 7 होगा। और अब आपका शेषफल ज्ञात हो गया, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा 182 गुना 17 जोड़ 7। हल कीजिए। अब जब हल करेंगे तो जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, गुना मत करने लगिएगा। आप जो है यूनिट डिजिट को पढ़ चुके हैं, 7 दूनी 14, 4 जोड़ 7 11, यानी इकाई अंक क्या होगा? 1 ही तो ऑप्शन है चौथा का, कितना? सी। 3101 में टिक लगाएंगे, वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए 5वें नंबर सवाल को देखें। 5वां नंबर सवाल है आपके बीच में। देखिए सवाल है 5वां, कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, आपको हम ये 3 तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ में जो आए, आपको आसान जो लगे, आपको कम समय में क्या लगता है आप खुद देख लेंगे। देखिए कहता है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। अब अभी तो तुरंत क्लियर किया है पिछला प्रश्न कि अंतर मीन्स क्या? बड़ा में छोटा को घटाना है। और कहता बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? तो पहला तरीका मैं क्रिएट करता हूं, यदि बड़ी संख्या को आप मानेंगे x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या को यदि हम मान ले y,
पहला तरीका, मान ले y तो प्रश्नानुसार बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। तो देखिए भाई साहब, यहां से आपका एक समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 2001। क्लियर? चूंकि अंतर है, और यहां से आपका एक समीकरण बनेगा कि x बराबर जो होगा, मैं भाज्य बराबर जो होगा भाजक गुना भागफल, यानी 9y जोड़ 41। तो भाई साहब 9y को इधर लाइए, x माइनस 9y बराबर कितना 41। तो समीकरण ये पहला और ये समीकरण दूसरा, दोनों को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में थोड़ा बता रहे हैं जो कि आप समझ पाए। यानी ये हो गया x माइनस 9y बराबर कितना 41। अब देखिए ये घटाने पर तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म, बचेगा कितना ये 9y घटाओ y तो 8y बराबर कितना, ये घटाइए 1960। अब यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 8 दूनी 16, नहीं 8 दूनी 16 3, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यानी आपका y का वैल्यू 245 निकला। अब y का वैल्यू जब 245 निकला तो आपका x माइनस y बराबर है ना 2001, तो x माइनस 245 बराबर 2001। तो अब 245 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2046 हो जाएगा, 2246 हो जाएगा। सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा 2246 का। तो उसके अंकों का योग क्या है, तो 6 4 10 2 12 2 14, ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। तो ये आपका पहला तरीका था। अब कहेंगे दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका देखें, इसको थोड़ा मिटा लें। दूसरा तरीका क्या होगा, जरा यहां पर समझिए। यहां पर बड़ी संख्या आपने माना था x, बड़ी संख्या आपने क्या माना x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे। आपके पास 50 रुपया है और हमारे और आपके बीच जो है 10 रुपये का अंतर है। आदि मैं कहूं नहीं आप बड़े हैं, इसका अर्थ हुआ मैं छोटा हूं, और मैं छोटा हूं तो मैं कितना कम हूं, आपसे 10 रुपया कम हूं, यानी 50 घटाओ 10 हूं। इसका अर्थ यह हुआ, यदि आपको x माना जाए तो मैं x माइनस 10 हूं, यानी बड़ी संख्या यदि x है तो छोटी संख्या x माइनस क्या होगा 2001, चूंकि यहां पर 2001 दोनों के बीच का अंतर है। फिर वही क्रियाकलाप कीजिए, बड़ी संख्या में यानी x में x माइनस 2001 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। तो आप क्रियाकलाप करेंगे x बराबर क्या, x माइनस 2001 गुना 9 और जोड़ 41। अब इसको आप हल करेंगे तो x बराबर होगा 9x माइनस 9 दूनी 18,001 और जोड़ कितना 41। तो ये आपका उधर जाएगा तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, तो ये हुआ। इसके बाद जो है इसको इधर ले जाइए तो और इसको इधर लाइए तो 9x घटाओ x जोड़ 41 बराबर 18,001। अब 8x बराबर 18,001 घटाओ 41, 8 में भागा दीजिए, 8 से भागा दीजिए, जो मान निकल रहा है उसके अंकों का योग आप बता दीजिए। एक तरीका यह हो गया। दूसरा क्या, यदि मैं यहां पर यदि छोटी संख्या को x मान लूं, बड़ी संख्या को x ना मानूं, छोटी संख्या को x मान लूं, तो बड़ी संख्या हो जाएगी दोनों के बीच 2001 का अंतर है, तो यह x प्लस 2001 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या x प्लस कितना 2001 में जब x से भाग देंगे तो वही समीकरण अब आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप उस समीकरण को बनाएंगे। तो तब्दीली आपका यहां से हो रहा है। आसान है आपके लिए मानना क्या कि आप बड़ी संख्या को माने, चूंकि आपको यहां पूछा जा रहा है बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो डायरेक्ट x का जो वैल्यू होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इस तरह आप प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आइए छठे नंबर सवाल। चलिए सवाल है 6 नंबर, कहता है दो संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल कितना बचता है 50। बड़ी संख्या पूछा है, तो आप भाई बड़ी संख्या 3 तरीके से मान सकते हैं, लेकिन हम यहां पर मानते हैं x, तो छोटी संख्या हो जाएगी कितना, छोटी संख्या हो जाएगी x माइनस 1280। x माइनस, यदि छोटी को आप यदि x मानते हैं, बड़ी x प्लस 1280 होता है।
और x और y मानकर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, कहता है कि x में जब x माइनस 1280 से भाग देते हैं तो ये 7 और ये 50 प्राप्त होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक x माइनस 1280 गुना 7 जोड़ 50। तो यहां पर आप जब हल करेंगे तो x बराबर 7x घटाओ, यानी 128 गुना 7 करेंगे, 7 अठी 56 के 6, 7 अठी 56 के 6, 7 अठी 56 के 6 बकेरा 5, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 बकेरा कितना 1, 7 इकाई 7 1 8, 8960 जोड़ 50। तो प्लस माइनस माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 7x घटाओ 89 10। अब ये इधर आया, ये इधर गया, तो 6x बराबर 89 10। तो x बराबर होगा 89 10 बटा कितना 6। हल कीजिए, 6 इकाई 6, 6 चौके 24 और 6 अठे 48 और 6 पंचे 30। यानी आपका सही उत्तर होगा छठा का कितना, ऑप्शन बी 1485। ऑप्शन बी में आप ठीक लगाएंगे। आइए 7वें नंबर सवाल को देखें। चलिए 7 नंबर सवाल है, कहता है जब किसी धन पूर्णांक को, कोई धन पूर्णांक है और कहता है जब उसको d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 बचता है, और जब उसी के 10 गुने को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 बचता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये संख्या निकालिए। कहेंगे सर संख्या कैसे निकलेगा, अरे निकालिए, इसका के मानिए। के मानेंगे तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं भाज्य बराबर, यानी ये बराबर भाजक गुना भागफल, यानी डी गुना के जोड़ 15 होगा, अर्थात ये डी के जोड़ 15 होगा। यहां तक कोई दिक्कत क्या, यानी इसका मान हुआ क्या, डी के प्लस 15। जरा समझिएगा। अब कहता है इसके 10 गुने में, इसका भैया 10 गुना कीजिए। क्या कीजिए, 10 गुना कीजिए, और 10 गुना करके इसमें जब डी से भागा दीजिए, इसमें किससे भागा दीजिए, डी से भागा दीजिए। तो हमको एक चीज बताइए, हल कीजिए। देखिए बनाने का मैं तुरंत बना दूंगा एक लाइन में, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए डीप में जा रहा हूं। इसको जब आप हल करेंगे तो आप 10 गुना डी के, तो 10 डी के अब प्लस 150 बटा कितना, ये डी। तब कहता है रिमाइंडर 6 बचता है। भैया कितना बचता है, 6। तो इस डी का न्यूनतम संभव मान क्या है। बेहतर सवाल है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेंस लेवल का ये सवाल है। तो चलिए बनाइए। हमको एक चीज बताइए क्या, कि ये 10 डी के जो है, क्या वो 10 मतलब डी से विभक्त होगा। तो ये 10 डी के मानिए 10 गुना 5 गुना 2 लिखते तो कहते हम क्या ये 5 से विभक्त होगा, तो हाँ भैया होगा। वही चीज 10 गुना डी गुना के क्या डी से विभक्त नहीं होगा, और डी चूंकि इसमें है और डी आदि इसमें है, तो डी आदि डी को विभक्त करा तो उसके गुणज को भी विभक्त करेगा, और विभक्त करेगा तो शेषफल यहां तक में कितना आएगा, 0 आएगा। अब बचा 150 पॉइंट, समझिएगा। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। अब बचा 150, तो हमको एक चीज बताइए, कहता है 150 में जब इसी डी से भागा दे रहे हैं तो हमारा शेषफल बच रहा है 6, यानी वो पूरा पूरा विभक्त नहीं हो रहा है। अरे भाई पूरा पूरा विभक्त नहीं हो रहा है तो विभक्त कितना तक को कर रहा है, तो भैया 6 छोड़ दिया, कुछ तो घटाया होगा, यानी 150 में आप डी से भागा दे रहे हैं, शेषफल 6 बच रहा है। तो भैया इसका अर्थ यह 144 तक को विभक्त कर रहा है। अब कितना बार में कर रहा है उसको छोड़िए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। यानी 6 छोड़ रहा है, यानी 144 उसमें घटा रहे, तब तो 6 शेष बच रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो है, ये हम इसको 144 जोड़ कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं। यानी 150 जो है वह उसमें जब डी से भागा देते तो 6 शेष बच जा रहा है। अब ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट समझिए कि 144 तक को अधिक खा रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह क्या क्या हो सकता है। कल्पना कीजिए, तो आपका 144 तक खा रहा है, तो 144 का जो भी फैक्टर होगा, जो भी गुणनखंड होगा,
वही वहां तक खाएगा। तो 144 का गुणनखंड क्या क्या आता है? देखिए 150 में डी के बदला में 144 रख दूं, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम यदि मैं 144 रख दूं तो हमारा शेषफल 6 बचेगा। इससे ज्यादा कुछ हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ रखिएगा तो अलग चीज हो जाएगा। यानी 144 रख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर 144 से काहे बोलते हैं, 72 तो रखा जा सकता है, 144 का आधा होता है 72। और भी है, मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूं। अब 72 से जब भागा देंगे तो 72 दूनी 144, तो भी तो शेष 6 बचेगा। अर्थात 144 के कुल कितने गुणनखंड है आप उसको लिखेंगे। हालांकि एक फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो डीप से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जरा समझिए क्या कहता है। पहला कंडीशन में शेष जो बचा था वह 15 बचा था। पॉइंट पर आइए, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखिए। पहला कंडीशन में शेष 15 बचा था और दूसरा कंडीशन में शेष जो है 6 बच रहा है। तो हमको एक चीज बताइए, क्या पहला कंडीशन में यदि शेषफल 15 बच रहा है तो यहां पर जब भी डी का मान होगा वह क्या होगा, 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए डी का जो भी मान होगा वह क्या होगा, वह 15 से जो जस्ट बड़ा होगा वही होगा। और 15 से जस्ट बड़ा 144 का गुणनखंड 16 है, अर्थात हम किस में टिक लगाएंगे, 16 में टिक लगाएंगे। और आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए। चलिए 8वें नंबर सवाल का देखें। चलिए 8 नंबर सवाल है, कहता है यदि धनात्मक पूर्णांक x को 7 से विभाजित किया जाता है। देखिए x में 7 से भागा देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 से भागा देने पर 0 प्राप्त होगा, विकल्प के आधार पर देखना है। अब देखो एक चीज बताइए, इसका x जो होगा वह 7 के गुणज से 2 अधिक होगा, इसमें न कोई संदेह नहीं है। चूंकि 2 शेष बच रहा है, इसका x का मान या 1 रखें तो 7 का 7 2 9 होगा। यदि 2 रखें या 2 रखेंगे 7 दूनी 14, 2 कितना, 7 दूनी 14 2 16 होगा, 7 या 21 2 23 होगा। समझने वाली बात है। तो आपको कह रहा है ये x का मान हो गया, किसका मान हो गया, x का। कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं है, या हो सकता है डॉट डॉट करके, क्लियर। यानी 7 के गुणज में 2 जोड़ते जाइए, वह x का मान हो सकता है। अब कहता है तो उसमें 7 से विभाजित करें, निम्न में से कौन सी संख्या है उसमें 7 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा 0 बचे। तो भाई एक चीज बताइए, समझिए। हालांकि निगेटिव रिमाइंडर जब पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर करेंगे। देखिए 7 से भागा दे रहे, 7 का 7 और फिर 2 शेष बच रहा है। अरे 2 शेष बच रहा है तो आगे और हम कितना दे दें जो 7 से विभक्त हो जाए। जैसे समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं कहूंगा कि 7 आम बांटते चलो, लेकिन मैं आपको 9 ही आम दूं, तो आप कहेंगे सर राम को तो मैं दे पाया कितना आम, 7 आम, अब मेरे पास 2 आम बचा हुआ है, तो मैं पूछूंगा और कितना आम दे दूं जो अगले को भी आप 7 आम दे पाओ। तो आप कहेंगे सर 5 आम दे दीजिए। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि पूर्णतया विभक्त होने के लिए इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 5 जोड़िए सर, 9 5 14 हो जाएगा। इसमें कितना, 16 5 21 सर, इसमें कितना 5। तो मैं देखता हूं यदि यह x का मान है तो हम x में कितना जोड़ना पड़ेगा जो कि 7 से विभक्त हो जाए, जिससे रिमाइंडर क्या बचे, 0। तो आप कहेंगे x + 5, ऑप्शन बी में आप टिक लगाएंगे। आइए 9वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है 9वां। चलिए 9वां सवाल है आपके लिए, कहते हैं n को 2 अंकों के भाजक, देखिए 2 अंकों का भाजक है, ध्यान रखिएगा। n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित करते हैं, ये 2 अंकों का भाजक है, तो शेष 68 बचता है। इसका मान मैंने k माना, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा d गुना k, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। संख्या ये हो गया, n का मान ये हो गया। कहता है यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है, यानी इसका 5 गुना 5 से गुना कीजिए, गुना 5 कर दीजिए, तो 5dk प्लस 68 पंचे 340 होता है। में जब d से भागा देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 8 बचता है। फिर वही चीज 5dk d से तो विभक्त है, इसका अर्थ यहां तक शेषफल बचेगा 0। अब इसमें
जब हम डी से भागा देते हैं तो 8 शेषफल बचता है। इसका अर्थ है ये 332 प्लस 8 है, क्योंकि ये 332 तक को पूर्णतया विभक्त करता है। पिछला प्रश्न अभी तुरंत देखे थे, एक और उसी तरह का प्रश्न मैं लेकर रिवीजन करा रहा हूं आपका। अर्थात डी 332 को पूर्णतया विभक्त करता है, और डी यदि 332 को विभक्त करता है तो डी जो है 332 का गुणनखंड है, फैक्टर है। मैं यदि आपको पूर्णतया विभक्त करता हूं, इसका अर्थ हुआ मैं आपका गुणनखंड हूं, आप मेरे गुणज हैं। क्लियर? यानी 8 को कौन कौन विभक्त करता है? 1, 2, 4 और 8। इसका अर्थ है 1 को यदि 8 को विभक्त करता है, 2 यदि 8 को विभक्त करता है, 4 यदि 8 को विभक्त करता है, 8 यदि 8 को विभक्त करता है, तो ये इन सभी के ये गुणज है। और इसका क्या है? 1, 2, 4 और 8 गुणनखंड है। तो हम एक चीज बताइए, 332 तक को डी विभक्त करता है, इसका अर्थ है 332 डी का गुणज है, तो डी क्या है? 332 का गुणनखंड है। अब आइए पॉइंट पर। क्या पॉइंट पर आइए? कहता डी का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब, डी का जो मान होगा ना वो 68 से बड़ा होगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन, उसी डी से भाग देने पर 68 शेष बचा है, और 68 शेष बचा है तो डी का मान जो होता है वह शेषफल से बड़ा ही होता है। आपको पीछे बताया गया है। तो 332 का जल्दी 332 का क्या क्या होगा तो देखिए, तेजी में निकालने के लिए 332 में हम 2 से भागा देते हैं, 2 से भागा देते हैं तो कितना बचेगा? 150, 166 बचेगा। क्लियर? 166 बचेगा। फिर 166 में 2 से भाग देते हैं 83। ठीक है, अब 83 8 अब नहीं हो रहा है, हम तुरंत 68 से जस्ट बड़ा बोला था, हम 83 में टिक लगाएंगे, क्योंकि 68 से बड़ा ही होना चाहिए। 2 अंकों का बोला गया था, 83 बोलेंगे। 3 अंकों में 166 भी हो जाता है और 332 भी हो जाता है। इसलिए आपको हिंट दे दिया था डी का मान 2 अंकों में है। तो आपका 2 पॉइंट में क्लियर कर देता हूं। फिर डी जो है वह 332 का क्या है? गुणनखंड है। 340 तक में जब भागा देते हैं तो 8 शेष बच रहा है, अर्थात 332 तक ही विभक्त है। और 332 तक को यदि विभक्त करता है तो 332 का गुणनखंड का है डी है, और 332 का गुणनखंड 332 होता है, 166 होता है, 83 होता है। और अब डी जो है पहला कंडीशन में 68 से छोड़ता था, इसका अर्थ 68 से बड़ा होगा डी। और प्रश्न में आपको कह दिया था, क्या कह दिया था? डी जो है 2 अंकों की संख्या है, अर्थात आप 83 में टिक लगाएंगे। आइए सवाल है 10 नंबर सवाल को देखें। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है उसी 8, 9 और के जैसा ही है। आप 8, 9 समझ गए तो इसको भी समझेंगे। थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड में क्या कर रहा हूं, बढ़ाते चला जा रहा हूं। आइए 10 नंबर सवाल है, जब किसी संख्या n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है। तो इसका मान आप k मानिए तो n बराबर हो गया डी के प्लस कितना? 10। अब आपको कह रहा है क्या n स्क्वायर को d से भागा देते हैं। अरे भैया, n स्क्वायर को अर्थात इसके स्क्वायर को जब d से भागा देते हैं, अर्थात इससे भागा देते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 बचता है। तो d के कितने मान संभव हैं? यानी अब की बात पूछ दिया d का कितना मान संभव है। पहला क्वेश्चन में पूछ दिया था d का न्यूनतम मान कितना है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ दिया था 2 अंकों की संख्या है d, और इसमें बोल दिया d के कितने मान हो सकते हैं। आइए सवाल को देखें। हमको जब इसको हल करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो डी के का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 10 गुना डी के, अब प्लस 10 दही 100 बटा कितना? 4। हमको एक चीज क्लियर कीजिए, यहां तक में कितना शेष बचेगा? ये डी है भैया, डी से भागा दे रहे हैं। यहां पर कितना शेष बचेगा? डी से भागा देने पर 0 शेष बचेगा, खत्म। ये यहां पर ये भी डी है, 0 शेष बचेगा, तो खिस्सा तो इसी का चलेगा ना। अब कहता है 100 में जब डी से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 4 बच जाता है। कितना? 4। इसका अर्थ है डी 96 तक को विभक्त करता है। और यदि डी 96 तक को विभक्त करता है तो 96 के कितने गुणनखंड है आप निकाल लीजिए। तो 96 का गुणनखंड कौन कौन है? 96 का 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 होगा क्या? 6 भी होगा, 7 नहीं है,
8 होगा, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं है, 12 होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 होगा, 16 के बाद 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 होगा। 24 के बाद कितना होगा? 24 के बाद आपका हो जाएगा 32, 32 के बाद कितना हो जाएगा आपका 48, और 48 के बाद कितना 96। तो कुल कितने संभव है आप ये सब को गिन के मत बोल दीजिएगा। कहेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? तो पहला कंडीशन है कि डी से जब भागा देते हैं एन में तो 10 शेष बचता है। इसका अर्थ 10 का मान जो हो, डी का जो मान होगा वह 10 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो भैया 1 से 8 तक कैंसिल, 1 से 8 तक कैंसिल। यानी यदि पूछता सबसे छोटा मान डी का क्या हो सकता है, तो आप कहते क्या? 12। डी का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? आप कहते 96। कहता डी के कुल कितने मान संभव है? तो 1 2 3 4 5 और 6। आप जो है 6 10 का ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। तो बेहतर सवाल था आपके लिए मेंस लेवल का। आइए 11वें नंबर सवाल को देखें। 11 फिर उसी तरह का सवाल रिपीट करा देते हैं। कहते एन को क्या डी से भाग देते हैं तो 52 शेष बचता है, 52। लेकिन 7 एन को डी से भागा देते हैं तो 4 शेष बचता है। भैया इसको के मानिए और एन बराबर हो जाएगा डी के प्लस 52। कहता है उसके 7 गुने में 7 गुना कीजिए 7 डी के प्लस कितना हो जाएगा 300, 7 दूनी 14, 364। मैं कहता है डी से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 4 बच जाता है। भैया यदि शेष 4 बच जाता है तो 360 तक को विभक्त करता है। क्लियर? 360 तक को विभक्त करता है। इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, अब पीछे बता दिए हैं। अब 360 तक को विभक्त करता है डी। इसका अर्थ डी जो है 360 का क्या है? गुणनखंड है, बच्चा है। लेकिन ध्यान रखिएगा डी जो है 52 से बड़ा है। यहां पर इस आधार पर डी 52 से बड़ा है। तो भाई 52 से बड़ा 360 का कितना कितना गुणनखंड है? देखिए जब फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो आसान तरीके से सीखेंगे। यहां वो नहीं बता रहे हैं, आसान तरीके से बनाइए। पहला होगा 360, दूसरा 360 में 2 से भागा लग रहा है तो 180, 360 में 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा 120, 4 से भाग देते हैं तो 90, 5 से भाग देते हैं तो 72 और 6 से भाग देते हैं तो 60। इतने मान संभव है। लेकिन देखिए ये जो मैं इस तरह निकाला ये तरीका रॉन्ग है, सही नहीं है। जब फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम विशेष तौर पर बताएंगे। तो यहां पर जो है 1 2 3 4 और 5 और 6, तो डी के ये 6 मान संभव हैं इस कंडीशन में। तो आप 11 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। आइए 12वें नंबर सवाल पर चले। देखिए 12वां नंबर सवाल है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो 46 शेष बचता है, और यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक के साथ विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। सवाल समझ में आया? सवाल है कि 2 अलग अलग तरह की संख्या है, 2 अलग अलग संख्या है, अलग अलग संख्या है, लेकिन भाजक डीए है। यहां भी 5 तो यहां भी 5, यहां भी 8 तो यहां भी 8, यहां भी 25 तो यहां भी 25, भाजक सेमे है। और कहता है कि पहला संख्या में जब भाग देते हैं ना तो 46 शेष बचता है, और दूसरा बार जब दूसरी संख्या में देते हैं तो 31 शेष बचता है। लेकिन जब इन दोनों का योग करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, भाजक से जब उसी भाजक से विभाजित करते हैं डीए से, तब 19 शेष बचता है। तो भाजक क्या है? सीधा भैया इसका आंसर होगा 46 जोड़ 31 घटा 19 यानी 58। ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कैसे? आइए थोड़ा उसको सीख लें, तो डीप में चलें, सीखें। क्या आज क्या करें? मानिए ये x बार में विभक्त है, x बार में डी में जब x से भागा देते हैं तो 46 शेष बचता है। इसका क्या मान होगा? इसका मान होगा dx प्लस 46। अब ये y बार में विभक्त है तब 31 शेष बचता है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा dy जोड़ 31। यहां तक हमें नहीं लगता है समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब कहता इनको आपस में जोड़ा जाए। चलिए जोड़ दीजिए। जब इनको वापस आपस में जोड़े जाते हैं, आपस में जोड़ा जाता है, तो देखिए dx प्लस dy जोड़ 46 जोड़ 31 कितना हो जाएगा भाई? 46 जोड़ 31 हो जाएगा 77। अब कहता है ये इसमें उसी डी से भाग देते हैं, उसी किससे? उसी डी से भाग देते हैं। तो भैया यहां तक में शेषफल शून्य बचेगा ना, यहां तक में डी डी कैंसिल, तो डी एक्स को विभक्त शून्य, यहां भी शून्य,
कहता है ई जब 77 में डी से भाग देते हैं ना तो शेष 19 बच जाता है। इसका अर्थ है 77 घटाओ 19 करते हैं 58 होता है। इसका अर्थ है यह डी जो है 58 तक को विभक्त करता है, तब तो 19 शेष बच जाता है। इसका अर्थ है डी का मान क्या होगा, डी का जो मान होगा वह 58 होगा या 58 का जितना गुणनखंड होगा उसमें से कुछ होगा। पिछला प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। लेकिन डी का फैक्टर जब निकालते हैं तो 29 भी होता है, लेकिन भैया डी से जब भाग देते हैं तो 46 शेष बचता है। इसका अर्थ है डी का मान 46 से बड़ा होना चाहिए, तो 58 में टिक लगाइए ना, ऑप्शन सी में टिक लगाइए ना। तो आपको तेजी में जब आप बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि 46 जोड़ 31 घटा 19 58 तो होगा, इतना तक तो आप कर लेंगे, लेकिन वह 58 ये आंसर नहीं होगा। 58 होगा या 58 का गुणनखंड होगा, और 58 का गुणनखंड 58 भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, यानी 58 के गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह इस शेषफल से इस शेषफल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए 12 के ऑप्शन सी में ठीक लगाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा निगेटिव रिमाइंडर को समझते हैं और फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए निगेटिव रिमाइंडर वास्तव में होता नहीं है। अभी आप पढ़े थे कि जब भी हम भाग दे रहे हैं, वो भाज्य बड़ा हो, भाज्य छोटा हो या भाज्य भाजक का गुणज हो, किसी भी कंडीशन में सबसे छोटा से छोटा शेषफल मेरा शून्य बचता है, और सबसे बड़ा से बड़ा जो है शेषफल वह भाजक से एक कम बचता है, भाजक के बराबर भी नहीं बचता है। लेकिन हम यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, अर्थात ऋणात्मक शेषफल की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसको आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करें, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सीखें। जैसे यहां पर एक सपोज दैट 71 में आप 13 से भाग दें, तो 13 पचे 65, आप शेष बचेगा कितना 6। तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो होता है ना वह 6 बचता है, प्लस 6 धनात्मक 6। फिर क्लियर कर दूं, शेषफल जब भी बचता है वो धनात्मक ही बचता है। लेकिन यदि हम प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो जरा सोचिए, मैं आपको कहूं कि अरे जाइए आप 5-5 आम जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, और मैं आपको 13 ही आम दूं, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति को आप 5 आम देंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को 5 आम देंगे, फिर जाके तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे तो आप देखेंगे आपके टोकरी में 3 ही आम है, यानी शेष 3 बचा हुआ है। तो आपको और कितने आम की आवश्यकता है, कितना आम कम पड़ रहा है, तो 2 आम कम पड़ रहा है, तो वही ऋणात्मक जो है शेषफल है, यानी निगेटिव रिमाइंडर है। इसी प्रकार से यहां 71 आम दे दूं तो आप तो 5 व्यक्ति को जाकर 13 आम दे दिया आपने, यानी 65 आम आपका खत्म हो गया। अब आपके पास 6 आम बचा हुआ है। मैं कहूंगा और कितने आम चाहिए, तो आपको चाहिए कितने, एक व्यक्ति को 13 आम देना है, जिसमें आपके साथ 6 आम है, यानी 13 घटाओ 6, आपके पास 7 आम माइनस में है, माइनस में 7 है, यानी निगेटिव रिमाइंडर 7 है। क्लियर, निगेटिव रिमाइंडर कितना है, 7 है। इसी प्रकार से यदि आप, मैं कहूं कि 25 में 7 से भागा दीजिए, 25 में किससे भाग दीजिए, तो 7 या 21, यानी 21, 4 पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी 21 तक खत्म, 4 बच रहा है कि और कितने चाहिए, तो 3 आम और चाहिए, यानी माइनस में आप 3 है। तो यही निगेटिव रिमाइंडर है। आप अगला भाजक के अगले गुणज से आप कितना कम है, वास्तव में वही निगेटिव रिमाइंडर है। यदि आप इसको समझ गए, अब यदि आपने निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया कि यहां पर -3 है, लेकिन वास्तव में आपका आंसर धनात्मक पे देना है, तो कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, ये जो 7 है भाजक में इसको सीधा घटा दीजिए। 7 घटाओ 3 कितना होता है, 4 होता है, यानी धनात्मक रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका सही उत्तर होगा। तो आप निगेटिव रिमाइंडर को वास्तव में समझ गए होंगे। जैसे मैं एक प्रश्न को आपके बीच में लाता हूं, क्या यदि प्रश्न मानिए 90 और 40 है, कितना है, 90 और 40 है, और आपको कहता है उसमें 13 से भाग दीजिए, शेषफल क्या बचेगा।
13 से भाग दीजिए, शेषफल क्या बचेगा। तो एक चीज हमको बताइए, यहां पर क्या होगा कि 13 से भाग देंगे, 13 के 78, 13 91, क्लियर। तो मैं यहां पर पहले दोनों धनात्मक रिमाइंडर लेकर बनाता हूं, फिर दोनों ऋणात्मक लेकर बनाता हूं, फिर बारी बारी से एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेकर बनाता हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए, यहां 13 के 78 यानी 12 शेष बचता है, यहां 13 39 एक शेष बचता है, क्लियर। तो यहां पर फिर 12 1 13, तो भैया 90 जो 30 में सपोज 90 जो 40 130 में 13 से भाग देंगे तो पूर्णतया विभक्त होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। उसी प्रकार से या 12 जो 1 12 1 13 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये मैंने दोनों धनात्मक रिमाइंडर लिया। आप कहेंगे नहीं दोनों ऋणात्मक लेकर बनाइए तो कैसे बनेगा, तो आपको आसान क्या होगा, देखिए 63 91 है भैया, एक कम है -1, क्लियर। यहां पर 33 39 +1, तो +1 -1 कितना, 0, रिमाइंडर 0, टिक लगाइए। यानी एक आपने क्या लिया, ऋणात्मक, एक आपने लिया धनात्मक। उसी प्रकार से यदि मैं दोनों ऋणात्मक ही लूं, इस तरह का एक सवाल लेकर दे दूं, यानी यहां पर मैं ले लेता हूं 38, अब 63 91 -1 और 33 39 -1, कुल मिलाकर -2, रिमाइंडर -2 में बचता नहीं है, तो 2 13 में घटाइए, कितना होगा, 11, रिमाइंडर आपका 11 बचेगा। आप इसको भी जब करेंगे 90 जोड़ 38 जोड़ेंगे कितना होगा, 128 में जब आप भाग देंगे किससे, 13 से, तो 13 17 से 11 ही शेष बचेगा। तो आप इस तरह का मैं प्रश्न 25-30 प्रश्न आपको एक साथ सोल्व करा दूंगा, जो कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप निगेटिव रिमाइंडर तो ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आंसर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में देना है। तो आप एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक लेकर बात कर रहे हैं, एक बार दोनों बार धनात्मक लिया, दोनों बार ऋणात्मक भी लिया, इस तरह आप समझ गए। लेकिन एक कंफ्यूजन कब आएगा, देखिए उसको भी क्लियर कीजिए, तब प्रश्न पर आएंगे। मानिए जब जैसे 119 में आपको 21 से भाग देने के लिए कहा जाए और कहेगा शेषफल क्या बचेगा, अरे बनाने का तो आप 119 में 21 से भागा देते रहिए, शेषफल निकालते रहिए, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84 बोलते रहिए। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी आपका यहां पर देखिएगा, जब 119 में 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 14 बचता है। कितना बचता है, 14, 21 25 105, 14 रिमाइंडर बचता है। लेकिन टेक्निक अलग, क्या टेक्निक अलग भैया, जब हम देखते हैं कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणज है, मैंने गुणनखंड है, क्या है, 119 भी 7 से विभक्त है, 119 भी किससे विभक्त है, 7 से, ई भी 7 से। तो हम इसको लिख सकते हैं काट कुट के, क्या 119 में जब 7 से भाग देंगे तो 17 और 21 में जब 7 से भाग देंगे तो 3। अब आसान हो गया, 3 5 15, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 2 बचा। अब 2 में टिक मत लगा दीजिएगा, आपने 7 से भागा दिया था तो आप 7 दूनी 14 कर लीजिए, भागा दिया था गुना कर दीजिए, यानी 2 2 7 14 में टिक लगाइए, तुरंत आसान तरीके से। तो यानी मेरे कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप ऊपर और नीचे कोई समान संख्या से प्रश्न को सुविधाजनक बनाने के लिए आपने विभक्त कराया है, तो बाद में जो रिमाइंडर बचता है आप उसी से उसमें गुना भी करते हैं, मैंने कि जो से भाग दिए थे उसी से रिमाइंडर में गुना कर दे, वही आपका सही उत्तर होगा। ये नहीं 17 भागा 3, 2 में आप टिक लगा देंगे। तो चलिए, जोड़ वाला तो आपने सीख लिया, ठीक है, आप घटाव वाले भी सीख लें, हालांकि मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए यहां पर जो है हम करते हैं, दोनों बार धनात्मक लेते हैं, तो 1 7 77 2, 1 9 99 4, तो 4 दूनी 8, यानी रिमाइंडर आप 8 में टिक लगाएं। क्लियर, रिमाइंडर किस में टिक लगाएं, 8 में टिक लगाएं। आप जो है आज थोड़ा चेंज कर दें, यदि आप कहें कि नहीं इसको आप लीजिए, ये 1 9 99 + 4 रहने दीजिए, इसको माइनस में लीजिए, माइनस में क्या, तो 1 8 88, रिमाइंडर कितना माइनस में बचेगा भैया, 9 बचेगा, नहीं -9 बचेगा, और 9 चौके 36 -36, फिर -36 में 11 तिया 33 -3,
को हम क्या लिखेंगे, या 11 में 3 घटाएंगे 8, रिमाइंडर 8। इसी तरह आप कहेंगे इसको भी आप लीजिए, माइनस वाला लीजिए, तो 11 दही 110 होता है, तो -7, तो 9 सती 63, माइनस माइनस प्लस, तो 63 प्लस 63, 11 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, रिमाइंडर 8 होगा। आप कुछ भी करेंगे क्रियाकलाप ढूंढ के कहाँ आएंगे, वहीं पर आएगा। ध्यान रखिएगा, जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव की बात करेंगे बस। चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए लो स्टैंडर्ड के प्रश्नों को उठाते हुए अप स्टैंडर्ड तक चलें। आइए सवाल देखें 13वां। चलिए 13वां नंबर सवाल है, देखिए कहता है कि 553, और ये उतना मैं पढ़ूंगा नहीं, समय बर्बाद करूंगा नहीं। 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम को आप पढ़ चुके हैं। 25 का विभाज्यता के नियम में आखिरी 2 अंक तक को हम चेक करते हैं, आखिरी 2 अंक तक की ही बात करेंगे। तो 53 में 25 से भाग देने पर +3 शेष बचेगा। 59 में 25 से भाग देने पर 9 शेष बचेगा। 68 में 25 से भाग देने पर -7 शेष बचेगा। 18 भी लिख सकते हैं, और -7, 68, 7, 75 होता है। और यहां पर कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो भैया 4, 3, 7, +7 -7 कैंसिल, रिमाइंडर 9 में आप क्या कीजिए, टिक लगाइए। यानी 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए 14 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 8 का विभाज्यता का नियम, आखिरी 3 अंक तक को देखेंगे, आखिरी 3 अंक तक को। तो यहां पर जो है 8 चौके 32 बचा 3, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा 4, 1 उत्तर 8 पंचे 40, 1 बचा। यहां पर 829 है, 800 खत्म, 8 या 24, 5 बचा। और यहां पर जो है 769 है। आप -31 भी तेजी में लिख सकते हैं। कहेंगे -31 आपने तेजी में क्यों लिख दिया, अरे 769 है, 800 तक विभक्त, तो कितना कम, -31 कम। अरे -31 को तेजी में आप लिखना चाहते हैं, 8 या 24, 24 यानी -7। तो 5, 1, 6 है आपके पास, 7 कर्जा भी है, -1 में है आप। -1 का अर्थ कितना होता है, 8 में 1 घटाइए, 7 होता है। 2 के ऑप्शन सी में टिक लगाइए। चलिए बढ़ते चलें, अगला सवाल है 15वां। चलिए 15वां नंबर सवाल है, देखिए कहता है कि ये गुणनफल है, 11 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, चुटकी में उड़ाइए। 11 का देखिए, 11 का 11, 4, 11 48वां, 11 चौके 44, 4 यहाँ रिमाइंडर, 11 छाके 66, 2 यहाँ रिमाइंडर। यहाँ पर 11 का 11, 8, 8 और 7 है, 11 8 88, -1 की बात कीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा, 11 7 77, 4 यानी 5 आपका हो गया। अब क्या हो गया भैया, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, -40, -40 का क्या अर्थ हुआ, 11 या 33, -7। अब -7 को हम क्या लिखेंगे भैया, 4 लिखेंगे, रिमाइंडर 4 में आप टिक लगाइए। तेजी में खत्म करते चलिए। अब कोई कहेगा नहीं हम -1 कह लिए, अरे नहीं लेना है तो आप कीजिए 11 का 11, शेष कितना बचेगा, 8, 11 7 77, तो 10 यहां कीजिए। अब फिर 10 पचे 50, 10 पचे 50 में 11 से भाग देने पर 6, 6 दूनी 12 में 11 से भाग देने पर 1, 1 चौके 4। जिस तरह बनाना है बनाइए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। आप रूल को सीख चुके हैं, और रूल यदि सीख गए हैं तो आप किसी तरह भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए 16वें नंबर सवाल को देखें। 16वां नंबर सवाल है, कहता है ये 5 से भागा देने पर, इसके गुणनफल में 5 से भागा देने पर शेष क्या बचेगा। जल्दी से खत्म कीजिए। 5 का विभाज्यता का नियम, आखिरी अंक को देखेंगे। यहां 3 बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। टक से उड़ाइए, क्या 3 तिया 9, 9 में 5 से भागा देने पर 4, 4 का 4 में 5 से भागा देने पर 4, 4 चौके 16 में 5 से भागा देने पर 1, 1 दूनी 2 यानी 2, ऑप्शन बी में। देखिए कहता है 9 से भागा देने पर शेष क्या बचेगा। 9 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, अंकों के योगफल में अंकों का योगफल निकालें, 1 डिजिट में डिजिटल सम करें, वही शेषफल बचेगा। तो भैया 6 3 9 खत्म, 6 3 9 सिखाए हैं, इसका रिमाइंडर 5, ये 6 3 9 इसका रिमाइंडर 6 3 9 इसका रिमाइंडर 7, 6 3 9 इसका रिमाइंडर 8। तेजी में उड़ाइए, किससे, 6 पंचे 30, 9 तिया 27, 30 में 9 से भागा देंगे 3, फिर 7 21, 7 21 में 9 से भाग देंगे कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा। 9 दूनी 18 3, फिर 8 तिया 24 में
9 से भागा देने पर कितना बचेगा 24 में 9 दूनी 18 यानी रिमाइंडर 6। ऑप्शन किसमें है 6, ऑप्शन डी में है 6, टिक लगाइए। आसान तरीके से बनाते चलिए। आइए अगला सवाल है फिर 6 3 9 3 2 5 रिमाइंडर, 7 2 9 रिमाइंडर 4, ये 8 5 13 3 16 8 1 9 यानी 5 3 8 और 9 खत्म 6 2 8 1 9 खत्म रिमाइंडर 5। जल्दी जल्दी अब 5 चौके 20, ज्यादा सोचना नहीं है, रिमाइंडर 2 बचेगा 18 तक विभक्त। और फिर 8 दूनी 16 और 16 बचे 80 में 9 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, 9 8 72, 8 में आप टिक लगाइए यानी 18 के सी में आप टिक लगाइए। ये प्रश्न 10 सेकंड में खत्म होना चाहिए। चलिए 19 नंबर सवाल पढ़ाइए। तो 19 नंबर 7 से भागा दीजिए, जल्दी जल्दी भागा दीजिए। 7 का विभाज्यता का नियम कुछ स्पेशल है नहीं, स्पेशल है तो यहाँ हम कर नहीं सकते हैं। 1998 है, 1998 में जब 7 से भागा देते हैं तो 7 दूनी 14 5, 7 8 56 तो 3 और 3 38 हुआ और 7 5 35 3 बचा। लेकिन देखिए कंपटीशन में आपको इसी तरह का सवाल देता है। अब एक जगह तो आपने भागा दे दिया, 1998 में 7 से भागा देने पर 3, लेकिन ये 1999 है तो 4 बचेगा और ये 2000 है तो 5 बचेगा। क्लियर है? यानी यहां पर 3 तो यहां पर 4 यहां पर 5। तेजी में बनाइए, 5 चौके 20 और 20 दिया 60, 60 में 7 से भागा देंगे तो 7 8 56 रिमाइंडर 4 बचेगा। किसमें 4 है तो 19 के डी में 4 है, टिक लगाइए। आइए 20वें नंबर सवाल पढ़ाते हैं। सवाल है 20 में, देखिए आपके सामने में 15 से भागा देने पर, अरे 15 नामा 35 दूसरे से बचेगा। ठीक है, अब 15 5 15 चौके 60, 11 से बचेगा, 15 5 75 दूसरे से बचेगा और 15 6 90 3 से बचेगा। फिर 11 दूनी 22 में 15 से भाग देने पर 7 से बचेगा और 7 21 में 15 से भाग देने पर 6 से बचेगा और 6 दूनी 12 रिमाइंडर 12। ऑप्शन सी में टिक लगाइए। स्पीड ऐसा स्पीड होना चाहिए एरोप्लेन वाला। क्लियर? आइए 21 ये आपने बनाया। आइए 21वें नंबर सवाल को देखें। चलिए कहता है कि 89 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 89 से 88 नहीं है। देखिए कई क्या गलती कर देंगे, 87 88 89 भी बोल देंगे, 89 89 कैंसिल 0 में टिक लगा देंगे, जहां पर आप रॉन्ग है। यहां पर 89 है ही नहीं, तब आप कैसे बनाएंगे। 89 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2, यहां रिमाइंडर 1, माइनस में ये भी माइनस में, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर क्या हो जाएगा +2 बचेगा, यहां +3 बचेगा, यहां +4 बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 1 2 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बढ़ चौके 48, आप 48 में टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। आइए 20 नंबर सवाल पर आइए। 137 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए ये -5 बचेगा, -2 बचेगा, -1 बचेगा, +1 बचेगा और यहां 37 5 +5 बचेगा। भैया गलती मत कर जाइएगा, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 10 1 ही 10 माइनस में आ गया, फिर 10 5 50 -50 रिमाइंडर को क्या लिखते हैं 50 को 187 में घटाइए, 137 में घटाइए, 87 बचेगा, यानी 20 के ऑप्शन बी में टिक लगाइए। आइए 23 नंबर सवाल को देखें। चलिए 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर क्या है, 816 में 819 से भागा देते हैं, -3, यहां पर -2, 817 में 819 से, यहां पर +4 और यहां पर कितना हो जाएगा +8। अब देखिए माइनस माइनस प्लस खिस्सा खत्म, अब तो माइनस है ही नहीं। अब 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 24 गुना 8 कितना होता है भैया 192 होता है, यानी रिमाइंडर 192 में आप टिक लगाएंगे। आइए 24 नंबर सवाल को देख लें। देखिए अब 107 दे दिया, क्या है 106 के 600 तक खत्म, मैंने इसको 107 को माइंड में 100 जो 7 लेके चलिए तो 106 के 600 खत्म और 7 के 42 1 से बचेगा। क्लियर? अब यहां पर 800 खत्म और 7 8 56 2, यहां पर 300 खत्म 7 21 2, यहां पर थोड़ा सा फंस गए भैया, कोई बात नहीं है, 1100 खत्म और 7 गुना 11 77 होता है, यहां पर 8 हुआ, 8 दूनी 16 दूनी 32, आप रिमाइंडर 32 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे, 24 के ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे।
गए। तो चलिए आज इतना तक ही रहने देते हैं। इसी से संबंधित इसी टॉपिक को अगले वीडियो में हम बढ़ाएंगे। और ये आपने अभी लो स्टैंडर्ड तक देखा, अब इससे धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड तक करते हुए 25-30 सवालों को और आपके बीच में रखेंगे जो एसएससी मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह के सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।